सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं शरणं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वामी भूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु संप्रसिद्धे ध्रुवचर्मणोभवं गदे भक्ति घोषामि समय बाहु नमो सुभते रवि ग्रंथाधिराज समय साहब भरत क्षेत्र का भगवान सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, और इसमें आचार्य देव भी सर्वोत्कृष्ट कलिकाल सर्वज्ञ कुंदाचार्य। और ये धर्म का प्रारंभ भी संवर तत्व के उत्पन्न होने से होता है। सर्वोत्कृष्ट अधिकार स्वामी जी इस गाथा को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाते 186 नंबर की गाथा है। अपन पाठ करेंगे फिर ठीक है। शुद्धं तु विजानन्तु शुद्धं चैव पयमुलादि जीवो जानन्तो ध्रुवशुद्धम् अशुद्धमेव पयमुलयति। हिंदी हर गीत का जो शुद्ध जाने आत्मे को शुद्ध आत्मई प्राप्त हो और शुद्ध जाने आत्मे को शुद्ध आत्मई प्राप्त हो। प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संपर्क कैसे हो? अपना क्या प्रयोजन है? 10 लक्षण शांति कैसे प्रकट, आनंद कैसे आए, धर्म यात्रा हमारी प्रारंभ कैसे? धर्म का प्रारंभ ही औपसमिक भाव हो, शैक्षणिक भाव हो, छायिक भाव, छायिक सम्यक दर्शन हो। ये कर्म की तरफ से, अपनी तरफ से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल। उपयोग की तरफ से शुद्धोपयोग, परिणति की तरफ से शुद्ध परिणति, वीतरागी भाव। ये परिणति में कैसे प्रकट, इसकी चर्चा। तरीका एक गजब का है जो अपनी कल्पना से बाहर। हम जैसा जगत को देखते हैं इससे कुछ हटके दृष्टि में हमारी नज़र कैसी जाती है? किसी पापी, किसी अज्ञानी, किसी मोही, रागी, द्वेषी, संसारी, कसाई, ऐसी सोच अपनी जगत के प्रति चलती। भगवान कुंद देव, यदि तुझे सुखी होना तो देखने की आँख बदलना, नज़र बदलना पड़ेगी। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। अपने बारे में हमारी सोच कैसी गंदी बन गई कि हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, रागी, द्वेषी, मोही, ऐसा सोच के बैठे। कुंद देव कहते हैं कि तुम ज्ञाता हो, तुम चेतन हो, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो। तुम्हारा स्वरूप सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में, अनंत भगवान के केवल ज्ञान में शुद्ध दिखाई दे। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र। मन लगा ना सब, क्योंकि ऐसा नहीं सोच के बैठना। हम सब जानते, हमें सब पता है। ये सब क्षेत्र ज्ञान का एक तरफ रख और टिक नहीं लगाना। ये बात ऐसी वहाँ नहीं। तुम अपने को स्थापित करो और अपनी आराधना
प्रकट हो गई है तो पोषण करो, नहीं प्रकट हुई है तो उत्पन्न। ऐसा गुणभद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन लिख के लिखा। मैं जो बात कह रहा हूँ, यदि तुम्हारे जीवन में प्रकट हो गई हो तो उसका पोषण करना, और ना प्रकट हुई हो तो उसको प्रकट करना। ये उपदेश वीतरागी का सब जीवों के लिए। गणधर देव भी भगवान की बातें सुनते, जिन्हें 4 ज्ञान 63 रिद्धियाँ, पर उपयोग चंचल है, इससे नहीं रह पाता, तो फिर भगवान की देशना सुनने का भगवान आए बिना रहता है। तो अभी अपन भी ऐसी जगह बैठे, विद्यार्थी बन के बैठे, होशियार बन के नहीं बैठे। होशियारी पे सिखाएंगे भगवान कि तुम अपने को क्षेत्र से नहीं देखना, तुम अपने को स्वरूप से देख। तुम चैतन्य परमात्म तत्व हो, जिसे पहली गाथा में सिद्ध कहा, दूसरी गाथा में समय कहा, सात चौथी गाथा में दुर्लभ कहा, पांचवी में उसका क्या नाम है, एकत्व विभक्त नाम है, छठवीं गाथा में उसका क्या नाम है, एक ज्ञायक भाव, जो प्रमत्वी नहीं होता हो और प्रमत्वी नहीं होता। सातवीं गाथा में क्या कहा, ज्ञायक अभेद है, भेद तो गुण में पड़े, आत्मा तो अभेद। आठवीं गाथा में क्या कहा कि हम तुझे अनार्य जनों को अनार्य भाषा में समझाएंगे, तो अनार्य नहीं बन के बैठ जाना, मिलेच्छ नहीं हो जाना, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। 9वीं 10वीं गाथा में कहा कि जो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञायक भगवान को जानता है, वो श्रुत केवली कहलाता, चाहे वो मेढक हो, चाहे सर्प हो, चाहे बैल हो, चाहे मोर हो, जो भी अपने प्राप्त ज्ञान से प्राप्त स्वभाव को वाचन करता है, देखता है, अवलोकन करता है, वो श्रुत से श्रुत केवली बनता है। 11वीं गाथा में क्या कहा, यही भूतार्थ है और सब भूतार्थ। उसे क्या संज्ञा दी 11वीं में, भूतार्थ। व्यवहार कैसा है, सारा भूतार्थ। 12वीं गाथा में क्या कहा, जो ऐसी आत्मा को जानता है, उसी व्यवहार जितना है वो जाने ला प्रेरित, जानने में आता, वो व्यवहार मार्ग नहीं है और ज्ञान का गेय बन। 3वीं गाथा में फिर कहा, क्या कहा, जो 9 तत्व की शुद्ध नय से श्रद्धा करेगा, उसे सम्यक दर्शन। बताओ कोई बताएगा, शुद्ध नय का विषय एक शुद्धात्मा है कि 9 तत्व? एक शुद्धात्मा, तो कहते 9 तत्व की श्रद्धा। 12वीं गाथा तक पूरा समय सार हो, 13वीं गाथा से फिर विस्तार बुद्धि से चालू। भूयत्तेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावम से आसव संवरणिजर बंधु मुखो यमतम। 13वीं गाथा भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक। ऐसा भूतार्थ से एक शुद्धात्मा दिखता भी, आप 11वीं गाथा में कहते हैं, और अब कहते हैं 9 तत्व भूतार्थ से दिखते। इसका क्या अर्थ है कि भूतार्थ से यानी उनके नेचर देखो आप, एक एक तत्व को, सिर्फ संज्ञान व्यवहार जीव तत्व देखो कितनी देर टिकता। अजीव तत्व, अजीव तत्व किसे कहा, ये सब पढ़ाई हो गई ना आपकी। अजीव तत्व किसे कहा, 13वीं गाथा। अजीव को जानने वाले ज्ञान को अजीव कहते हैं। सवा सुख की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान परिक। जो ज्ञान अपनी आत्मा को न जाने, हम उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं। जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होता है, हम उसे ही ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान ही नहीं। क्यों नहीं है, ये तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, परंतु इंद्रिय का अवलंबन लेने पर इंद्रियों के विषय दिखते, आत्मा कहाँ दिखते। इसी ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं। जीव तत्व किसे कहा, शिव संज्ञान, एक समय की पर्याय प्रगट ज्ञान, जिसे जगत की प्रसिद्धि में लगा है, इससे कुछ लाभ नहीं होता, वो जीव नहीं है।
पर को जानने वाला ज्ञान जीव नहीं। आश्रव बंध, आश्रव आश्रावक, ये जीव में नहीं है। कर्म के उदय आदि आश्रावक और परिणाम आश्रव, ये जीव से बात। इस तरह से सातों तत्व का 9 पदार्थ सब घटाए, ये जीव नहीं है। इसे देख के आएगा तो अपने आप खुद कहेगा ये एक समय का परिणाम, मैं तो त्रिकाल। तो वो तेरा जानना, क्योंकि आत्मा मिलेगा यही, जहाँ आत्मा है वहीं 9 तत्व। अगर आत्मा 9 तत्व नहीं है और 9 तत्व आत्मा है। सुनो, छह द्रव्य न जाने वो गृहीत मिथ्या, छह द्रव्य को न जाने न माने वो गृहीत मिथ्या। जो 7 तत्व न जाने उसे जैन भी नहीं थे। फिर से, जो 6 द्रव्य न जाने उसे गृहीत मिथ्या, क्योंकि भगवान के शासन में आने पर उसे 6 द्रव्यों का ज्ञान होने लगता है। उद्गल नवधर्म अधर्म काल यंते न्यारी है जीव चार, ये यहाँ पर सुनने मिलेगा जिनेन्द्र देव के साथ। जगत में ये चर्चा ही नहीं है, वहाँ तो भगवान की कृपा से सब, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो सब द्रव्य भगवान, और 7 तत्व नहीं जाने वो बाहर से भी जैन नहीं है। और आत्मा न जाने उसका अगृहित मिथ्या नहीं। जो चैतन्य हो, ज्ञाता हो, भगवान हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, जाने उसे कहते इसका अगृहित मिथ्या चला गया, ये जैनी। मिथ्यात अनंतानबंदी के गए बिना जैन नहीं होता। जैन बनना है, जन्म जात तो सब जैन बैठे, हर अपन को भाव जैन बने। तो 13वीं गाथा में 7 तत्व पदार्थ बताए, क्योंकि वही आत्मा, जहाँ ये ज्ञान हो रहा ना, वही जीव, वही जीव, वही जीव। पर वही जीव है, अर्थात वो उतना सा जीव नहीं है जितना सब ज्ञान, वही जीव है। यानी पूरा ज्ञान का समुद्र आत्मा वहाँ। गजब की शैली अपनाई, संबर संबारक, निर्जरा निर्जराय, वो बंद, सब में दोनों कारण कार्य निमित्त निमित्त के घटा के उपादान उपादेय भाव को अलग किया, और 7 तत्व पदार्थ का भी ज्ञान। और 14वीं गाथा में बताओ क्या होता। रूपस्सदीय पाणम अबद्ध पुष्टम अनन्य विशेषम, रूपस्सदीय पाणम, जो देखता है अपाण यानी आत्मा को। कैसा देखता है? तुम कैसा देखते? भगवान देखना कैसा बना? तुम कर्मों से बंधे देखते हो, शरीर से देखते हो, राग आदि युक्त देखते हो, गुण विशेष में पड़े हुए देखते हो। भगवान कहते ऐसे आत्मा जानने से आत्मा का अनुभव नहीं हो। तो आत्मा जानने के लिए क्या बताया? जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुष्टम अनन्य अविशेष, जो भगवान आत्मा को अबद्ध स्पर्शित जानता, अनन्य जानता है, नियत जानता है, अविशेष जानता है, और असंयुक्त 5 विशेष। अपनी रजनी भाई मलाड में घूम के गए कि 14वीं 15वीं गाथा वहाँ लेगी, अबद्ध स्पर्शित की गाथा। कैसा अपना आत्मा? आगम कहता है कि आप 8 कर्म से बंधे, और अध्यात्म कहता है कर्म तुम्हें छू सकता है। आगम कहता है 4 गतियों में जीव भटकता फिरता है, और अध्यात्म कहता है जीव गति रूप होता ही नहीं। आगम कहता है आत्मा में अनंत अनंत गुण है, और अध्यात्म कहता है आत्मा गुणी है। गुण भेद देखना मूर्छा, विलेचपन, व्यवहार। आत्मा अनियत है, अविशुद्ध ज्ञान है, भगवान को केवल ज्ञान। ये ग्रंथ कहता है समय सार। अध्यात्म द्रव्यानुग कहता है आत्मा नियत है, उसमें उतार चढ़ाव होता ही नहीं, कम बढ़ होता ही नहीं है। कुछ छोटा सा ज्ञान और बड़ा ज्ञान, ये ज्ञान के क्षेत्र के परिणति के भेद हो सकते, आत्मा के। और आखिरी बोल लिखा आत्मा असंयुक्त। राग आदि तो है, परंतु वो जैसे गर्म जल है, थोड़ी देर के लिए दिखता है, पर थोड़ी देर बाद ठंडा होने लगता है। गर्मी निकल जाएगी, तो गर्मी निकल जाएगी तब ठंडा होगा। पर आत्मा तो राग रहित हो या राग सहित हो, दोनों स्थितियों में असंयुक्त।
और ऐसे आत्मा को जो जानता है, अनुभव करता है, उसे लिखा पश्चदि जड़ शासनम सब्बम, 15वीं गाथा। उसे कहा पूरा जैन शासन उसने जाना। किसने? जिसने अपने को आत्मा जाना, ऐसा नहीं लिखा। जिसने अपने को आत्मा जाना ऐसा नहीं लिखा, ऐसा आत्मा जाना। क्योंकि आत्मा तो सभी जानते, रागी, द्वेषी, मोही, वैरात्मा, अंतरात्मा, परमा, ऐसी पढ़ाई तो सबने पढ़ी। इस पढ़ाई से इतना भर होगा कि तुझे आत्मा की अवस्थाओं का ज्ञान हो, पर स्वभाव का ज्ञान नहीं हो। स्वभाव के लिए तो भेद विज्ञान की आँख खोलना पड़ेगा। जो वर्तमान में दशा है उसे गौण करना, और जो स्वभाव है मुख्य नहीं किया था उसे मुख्य करना, तब ये आत्मा अनुभव में। इस तरह से 16 दाता लिखा, हंसणाण चरित्राणी सेवी दब्बाणी सावणा नित्यम ताणी पुणजाण तिरडी भी अपाड़म चेवड़ी। ये भाई अब क्या कर, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन। उसने पूछा सुश्री, ये दर्शन ज्ञान चारित्र कौन से बाजार में मिलते, कौन से पर्व में मिलते? कह रही ये आत्मा में मिलते। तो आत्मा का सेवन करो, कहो ना कि आत्मा का कहते, तू अपने आप कहते, हम सब जानते। तो कहा फिर सम्यक दर्शन प्रकट कर, सम्यक ज्ञान प्रकट कर, सम्यक चारित्र प्रकट कर, ऐसा भेद से किया। फिर बाद में उपाय ये बताया कि आत्मा देखना ही रत्ना तरह प्रकट। और 17-18 गाता तो सबको याद क्या है। हे मोक्षार्थी, जीव राजा को जान, नाम को भी पुरुषो रायाणम जाण्यूर सद्दी, तो तम अणुचरदि पुणो अत्थेयो। एवं ही जीव राया ला दब्बू सद्य या दद्द हे दब्बू अणुचर दब्बू या पुणो दब्बू काम। यदि तुझे मोक्षार्थी होना है तो शर्त रखी, ये आत्मा कोई जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति होती रहती है, तो मोक्ष की इच्छा नहीं होती। सबको अभी जा कर के घर में भोजन मिलेगा, आत्मा जानने की क्या जरूरत? प्यास लगेगी पानी मिलेगा, नींद लगेगी तो बिस्तर मिलेगा, लोभ आएगा तो पैसा मिलेगा। वो आत्मा क्यों जाने? बिना आत्मा जाने उसके काम चले। इसलिए शर्त रखी, हे मोक्षार्थी, कौन जानेगा आत्मा? जिसे संसार से छूटना हो। संसार क्या है जिससे छूटना चाहता है? बाबू जी इंदौर वाले, क्या कैसे छूटना? मोह से छूट। मोह क्या है? विपरीतता। विपरीतता क्या है? आत्मा को आत्मा न देख के, जैसा नहीं है वैसा देख, अपने को पर्याय से देख, पज्जय बूढ़ा ही बरस। हाँ मूर्खता चल रही, क्योंकि कितनी चतुराई बताए, कितने पढ़े लिख के पंडित बन जाए, आत्मा जाने बिना वो नहीं जाता। इसलिए बहुत विद्यार्थी बन के मंदिर में बैठना चाहिए। चतुर बन के बैठोगे तो पंडित चूड़मल जी की डांट पड़ेगी। संसार चातुरी के चतुर, दुनिया में बातें सीख गया बोलना, मंदिर में आकर सास पढ़ के बोलने लगा है, पर लगता है नहीं कि मैं ऐसा हूँ। लगता नहीं है, बोलने में माहिर हो गया है, तो तू धर्म में बहुत दूर रह जाए और तेरे अपने नए नए विख्यात करेगा। यहाँ हमें सब पता है, हमें सब पता है। ये पता ही होता तो तेरा दुख मिट गया हो। देती नहीं है, पता लगाने के लिए पर्व आता। ये आराधना के पर्व है, आत्मा की आराधना कैसे जीवन में कौन करेगा? जिसे मोह का दुख दूर करना। मोह क्या है बाबू जी? मोह का दुख लगे तो तुझे मोक्षार्थी है। दुख दूर करना चाहे तो उपाय करे। मोह क्या है? जिसे मिटाना चाहे। नित्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी। जो ने एक लाइन में मोह की परिभाषा लिख दी, उपाय लिख दी, फल लिख दी। अपन बताओ मोह किसे कहते हैं? जैसा है वैसा तो जानता मानता नहीं है, और जैसा है नहीं वैसा जाओ। अब कैसा नहीं है? तो अकर्ता ज्ञाता, मानता करता है। तो अतीन्द्रियात्मा, मानता इंद्रियों से आता है। तो ज्ञान स्वभावी, मानता है जड़ देह स्वभाव है। तो राग से रहित, मानता है राग से है। तो भगवान, मानता है हैवान बेईमान इंसान।
अपने को आत्मा नहीं देखता, ये बहुत बड़ा पाप। सीधी सादी भाषा में कहे, जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो मिथ्यात्व कह रहा। उस आत्मा को जानने के लिए पूरे समय सार समर्पित है। एक एक अधिकार में आत्मा दिखाए। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी यही कहेंगे कि तू आश्रम आदि का भी करता नहीं है, तू तो घर गृहस्थी का कर्ता बनता है। यानी राजकोट में गुरुदेव श्री के सामने गांधी जी बैठे और राम जी भाई से संबंधित थे, आए थे। तो स्वामी जी के कौन किसका क्या करे, दुनियादारी का कर्ता बनता है। मंदिर की व्यवस्था मैं संभालता हूँ, घर की व्यवस्था मैं संभालता हूँ, देश की, नगर की, समाज की, सबकी व्यवस्था। महामूढ़, पाप, अज्ञानी, ऐसा कह रहे। तो गांधी जी ने राम जी भाई से कहा, आज आपके गुरु जी हमें बहुत गाली दे रहे थे, उनको किसने हमारा पता बता। भैया वो तो वस्तु स्वरूप बता रहे थे, उनको थोड़ी मालूम कि गांधी जी यहाँ बैठे कि कोई आया कि। ये तो वस्तु व्यवस्था है कि होता स्वयं जगत परिणाम में जग का, जो जगत में स्वतंत्रता से स्वयं परिणमन होता हो पर भी कर्ता बनता है, तो डांट पड़ेगी। तुम्हें नहीं डांट रहे थे, खोटी आदतों को डांट। तो भगवान बुरा लगता है जो अपनी आदतों को आप रूप मान, अच्छा लगता है जो अपने को सुधारना चाहे। अच्छा आत्मा है तो आराधना से अच्छी दशा प्रकट हो जाए। इस तरह से पूरे ग्रंथादिराज में गजब की शैली, एक ही काम करा है, तुम्हें भगवान देखना, आत्मा देखना। मैं ज्ञाता हूँ, मैं बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊँ, मद मत्सर मोर नहीं। अब अपन को 186 गाथा का भाव भाषण करना है, पंडिता ही नहीं करना। जितने लोग जानते हो शाबाश, नहीं जानते हो जानने लायक। क्या जानने के लिए? कुंद कुंद देव आज टीवी किसे कहते हैं और जगत किसे पॉजिटिविटी, जगत के और हम किसे मानते। और भगवान कुंद कुंद देव क्या बताना। शुद्धम तु वियाणन्दु शुद्धम चैव पयं लादी जीवो जानन्दो अशुद्धम अशुद्धमेव पयं लयति। हम हिंदी वाली पढ़ रहे हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्ध आत्मनि प्राप्त हो। जो अधिकार का नाम क्या है? संवर। और उद्देश्य क्या है? संवर की प्रगति प्रगटता कैसी, ये उद्देश्य। यानी जीवन में शांति, सुख, निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, दशलक्षण धर्म, रत्नात्रय धर्म, जीव दया धर्म, ये वितराग दशा कैसे प्रकट होगी कहलाता संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये प्रकट कैसे? अब विधि सुनो कि जो जीव अपने आत्मा को कैसा देखता है? शुद्ध देखता है, उसे शुद्धता प्राप्त होती है। फिर से, जो जीव, इसके शब्द दो बोले, जो जीव यानी 8 अरब मनुष्य, अपनी जानकारी 7-8 अरब है मनुष्य, जितनी वैज्ञानिकों ने खोजी। इनमें से मोनोपाली नहीं है कि जैनी ही देखेगा। ये गिद्ध पक्षी भी देख सकता है, सर्प भी जान सकता है, मोर भी जान सकता है, ये गरीब आदमी भी जान सकता है, बड़ा आदमी भी जान सकता है, मुनिराज भी जानना चाहिए और अपन को भी, गृहस्थों को भी जानना। काम कौन सा सौंपा है? आत्मा शुद्ध को जानने का। शुद्ध आत्मा जानना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्धता। अब ये बताओ आपको, जो शुद्ध है उसे शुद्धता क्या प्राप्त है? और जो अशुद्ध है उससे अशुद्धता से शुद्धता कैसे प्राप्त हो जाए? तो आचार्य जी क्या कह रहे? शुद्ध जानोगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्ध है तो शुद्ध क्या हो जाए? फिर से सुनना भाई, आत्मा शुद्ध है तो जो शुद्ध है उसे शुद्ध क्या हो?
और जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करोगे कैसे? जो मिथ्यात है उसमें शुद्धता आना है, और जो आत्मा भगवान है उसको भगवान बनाना है। तो क्या कहना चाहते, कोई बताएगा? हाथ उठा। ये कहते शुद्ध जाने आत्म को, जो अपनी आत्मा को शुद्ध जानेगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो दो शुद्ध कौन कौन से हो गए कि शुद्ध है और शुद्ध करना चाहे? शुद्ध कहाँ है? पर्याय रब में शुद्ध, और क्या शुद्ध हो जाएगा? पर्याय से। तो अभी कैसी है पर्याय? अशुद्ध है। परिणति में क्या चल रहा है? राग देश मोह। और हम सब कैसा वेदन करते हैं? स्त्री पुरुष मंदिर आए बैठे शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो वेदन काय का करते रहते हैं? पर्याय का। और ये किसका वेदन कराना चाहते हैं? द्रव्य। तो आपको इसी समय बैठे बैठे अपनी नज़र पलटना पड़ेगी कि मैं मनुष्य नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं श्रोता नहीं, मैं रागी द्वेषी मोही नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ जिसे स्वभाव का धनी आत्मा विराजमान है। ये होने पर भी जीव इसे नहीं देखता, और जो पर्याय एक समय की होती है चली जाती है, वहाँ से दृष्टि नहीं हटा। नहीं सुन पर्याय एक एक समय की आती रहती जाती, और उसको पकड़े रहता जब। यानी मंदिर में कितने बजे आई थी अपन? 7 बजे, और 7 बजे से 10 बजे पौने 10 बजे तक बैठे। तो पौने 10 बजे तक तो याद रहता है, जो असंख्यातों परिणमन हो गए वो चले गए हो करके। अभिषेक का समय आया था चला गया, पूजन का समय आया था चला गया, मुनिराजों की स्तुति चली गई, नाचने का समय चला गया, और वो अभी भी बैठा कि मैं हूँ। और ये कहते जो त्रैकालिक बैठा ही रहता है, उन परिणाम रूप होते ही नहीं है, मात्र ज्ञाता रहता है, उसकी तरफ देखता नहीं। कुंद देव को कैसा लगता हो? अपन सबको देखते हैं, देखो ये पर्याय दृष्टि छोड़ता नहीं है, और उसमें दुख आग पकड़ता है और रोता है। लड़के को अपने अधीन बनाना चाहता है और रोता रहता है, मानते ही नहीं। आजकल के लड़के, आज की बहुएं नहीं मानती, वो पकड़ बनाए है पर्याय, और सुख होना चाहता है तो होता है। सुखी होने का गजब का फार्मूला, और जगत ये जो बेटी के सकारात्मक सोच, नेगेटिविटी दूर कर, तो उसमें क्या सिखाया जाता है? लाखों रुपए ले जाते हैं कि अपने को स्वस्थ देखो, मैं धनी हूँ, समृद्ध हूँ, करोड़पति अरबपति हो गया हूँ, बहुत मजे में हूँ, ये सिखाते। और जहर एक धोखा और दिलाते, पैसा भी अपन देते हैं और पर्याय से दिखाना कर। अपने कुंद देव की देखो 100% परम सत्य बात, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष भजा, जा ऋषिया सिद्धप्पा। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही प्रत्येक जीव तारसिया भाव मल्ले हो। जितने भी जगत में प्राणी पड़े हुए हैं वे सब सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। कौन? संसार में लीन जीव भी सिद्ध भगवान के समान। 47 नंबर की गाथा नियम सा, जा ऋषिया सिद्धप्पा। जैसे सिद्ध भगवान है तारिसा कौनती भव मल्ली, भव में लीन जीव भी वैसे है। 8 गुणालंकिया, 8 गुणों से अलंकृत। अपन कहते साहब हमारे पास कहाँ है निसंकेत गुण, नेकांचित गुण, कि इसकी खदान तेरे पास, इसका धनी तू। समझना भाई बहुत बड़ा लाभ है। थोड़ी इस तरह से बैठना जैसे अपन समूह शरण में बैठे। भगवान महावीर कुंद देव अपन को कुछ अपूर्व बातें बता, जो हमने और आपने माना है वो तो पढ़े पढ़ाए, उसमें कोई दम नहीं। जो भगवान सिखाते हैं कि भाई तू एक समय की पर्याय को गौण कर और त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा को मुक्त कर, तुझे अब भी संवर तत्व प्रकट हो। क्योंकि आज तक जीव ने अपने को शुद्ध महसूस नहीं किया। यदि धर्म के क्षेत्र में आया भी तो कितना महसूस किया, हमें शुद्ध होना है। परीक्षा लें आप, बताओ ले, सब लोग मिलके बताओ। चिराग भाई बताओ, इस पर्याय में सम्यक दर्शन लेके जाना है कि नहीं? बताओ कौन हाथ?
इस पर्याय में अपन को सम्यक दर्शन लेके जाना है कि नहीं? बताओ कितने लोगों को? ये कि इंदौर वाले और को नहीं? मोक्ष की प्राप्ति बताओ किसे करें? मोक्ष प्राप्ति करने का भी भाव नहीं, मतलब मंदिर में फालतू बैठो। ये तो हर पूजा के एक एक कदम पे जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, संसार ताप विनाशना है, अक्षय पद प्राप्त है, काम बाढ़ विध्वंसना है, क्षुधा रोग, ये सब मोक्ष के तो लक्षण। क्षुधा रोग विनाश किसके होता है? सिद्ध भगवान के, अरहंत भगवान। मोह का अंधकार किसका बनता है? अरहंत सिद्ध। अष्टकर्म का भाव किसके होता है? सिद्ध भगवान। मोक्ष फल प्राप्त किसे हुआ? सिद्ध भगवान। तो यहाँ तो 8 बार 9 बार अपन प्रतिज्ञा करते कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, हे मोक्षार्थी जीव राजा को जान। तो अपन को सब बैठे व्यक्तियों को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए कि नहीं? बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोगों को मोक्ष? चेतन भैया को तो चाहिए सब कुछ। अब सुनो, ये सब यहाँ तक अपन आ चुके कि सम्यक दर्शन चाहिए। आप लोगों के अहमदाबाद हिम्मतनगर में ज़्यादा प्रकांड है, इसलिए नहीं चाहते वो। और हर व्यक्ति मंदिर आता है तो सिर्फ सुखी होने के लिए, दुख का भाव हो और सुख की प्राप्ति, इस सब का मानस होता है। मोह से निपटने के लिए दरबार बना। अब उपाय सब यही कर रहे थे कि हे भगवान मुझे सम्यक प्राप्त हो, मैं सम्यक लेके ही जाऊंगा, मोक्ष प्राप्ति हो, आपकी सेवा में ये लाभ मिले, पूजन पाठ सब जगह उद्देश्य ये बता। जब समय सार पढ़ा तो उसमें लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति की भावना से मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना से सम्यक नहीं होता है। सम्यक दर्शन चाहने से नहीं मिलता, मोक्ष प्राप्ति का चाहने का भाव मोक्ष नहीं देता, और लक्ष्य ना हो तो भी मोक्ष नहीं मिलता। लिखा है आपके सामने, पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत बात लिखा भी है, पर आप लोगों को नहीं, किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं होता। तो ये मोक्ष ही चाहिए, कुछ नहीं संसार चाहिए, परंतु मोक्ष की भावना से मोक्ष नहीं आता। मोक्ष प्राप्ति का उपाय तो ये बता, कुंद कुंद भगवान बता, वो क्या है कि तू सदा काल शुद्ध ही है का अर्थ मालूम क्या होता है? तुझे कर्मों ने छुआ नहीं, बांधा नहीं, इसलिए मुक्त ही है। मुक्त होना नहीं है, नहीं समझ में आया है? कुछ वो गुत्थी नहीं सुलझेगी ना तो कुछ लाभ नहीं होगा। फिर से हम 2 बातें पूछते और एकदम विरोधी पूछते, और उसमें आपको दोनों में सावधान है। मतलब मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो तो वो मोक्ष नहीं करना, क्योंकि वो छूटना नहीं चाहता, तो ये तो उसके लिए टाइम पास जगह हो। तो सब जीवों के संकल्प होना चाहिए कि अरे भगवान मुझे संसार में नहीं है, मुझे मोक्ष ही चाहिए, बंधन नहीं पसंद। ये लक्ष्य हो तब वो आचार्य देव बताए कि तू मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, शाबाश, परंतु पर्याय तक ही इसकी मर्यादा है। तुझे पर्याय को गौण करके अब द्रव्य स्वभाव दिखाते हैं, जिसे मोक्ष चाहिए नहीं वो मुक्त ही है। तो मुक्त स्वरूप को देखेगा तो मुक्ति की दशा प्रकट होगी। मोक्ष चाहने से नहीं मिलता, मुक्त स्वरूप को आराधना से, श्रद्धा ज्ञान आचरण में लाने से मुक्त। अब दूसरा प्रश्न, हम मुक्त है कि मुक्त होना है? तो ये कहलाता है द्रव्य स्वभाव, और मुक्त होना ये कहलाता है पर्याय। कोई भी बातों में छल नहीं करना, नहीं तो बहुत अनर्थ है। सम्यक दर्शन पाने का भाव न हो उसे होगा भी नहीं, और सम्यक दर्शन पानी का संकल्प दोहराते रहे, शुद्धात्मा न देखे उसे भी सम्यक दर्शन नहीं। 2 बातें कह रहे बाबू, ये कह रहे परिणति की तरफ और ये कह रहे द्रव्य स्वभाव। यहाँ उपाय बताया जा रहा, द्रव्य स्वभाव को शुद्ध देख तो तेरी परिणति में शुद्धता प्रकट। ये गाथा में दोनों बात यार, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। 2 बातें यार, शुद्ध जाने यानी होना चाहिए शुद्ध, और शुद्धता को प्राप्त हो यानी परिणति में वो आनंद आना चाहिए। जिम्मेदारी कितनी है वो मुमुक्षु? पर्याय में राग देश मोह न जाने,
वो भी शुद्ध नहीं। और द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध न जाने, वो भी शुद्ध नहीं होगा। दोनों की कितनी शर्त। यदि अपनी परिणति का दुख नहीं लगे तो दुबाय सुखी होने का नहीं करेगा, और परिणति में दुख ही लगता रहे, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी न देखे, वो भी कभी सुखी नहीं हो। एक शुद्ध है और एक शुद्ध होना। शुद्ध कहाँ है? द्रव्य स्वभाव। और शुद्ध दशा कहाँ होना है? पर्याय। दो बातें समझ में। तो अभी अपन को परिणति में राग चल रहा है, इसका कष्ट लगना चाहिए, और सचमुच में कष्ट तब लगेगा जब द्रव्य स्वभाव का आनंद आए। अभी जिनवाणी ने कहा है कि राग में कष्ट है, लगता नहीं किसी को नहीं लगता, क्योंकि अब पढ़ना ज्ञान गोष्ठी में निश्चय व्यवहार का आखिरी पाठ, आखिरी प्रश्न है, हे स्वामी ये राग देश मोह कब गे लगते, कब हे लगते, ऐसा प्रश्न। उन्होंने कहा कि जब तू अपने आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक ज्ञान प्रकट करेगा, आत्मानुभव होगा, तब सम्यक ज्ञान की किरण प्रकट होगी, उसमें सुपर प्रकाशक शक्ति प्रकट होने पर प्रकाशन में ये राग जो होता हुआ है वो गे और हे तब दिखे। अभी तुझे सुनना आता है पर लगता है प्रतिकूलता में ही है। ये देखो गर्मी लग रही, पंखा बंद कर, तो सबको बेचैनी हुई। वो बेचैनी काहे की? गर्मी की है कि ठंडी की? अभी जो गर्मी लगेगी ना तो वो बेचैनी काहे की? गर्मी की लगे। और भगवान ये कहते हैं कि गर्मी में बेचैनी नहीं होती, ये पुद्गल द्रव की तरह। तो बेचैनी काहे में होती है? मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही, तो मुझे मेरे पने से जो उसमें एकत्व है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, वेदन काय का करने लगा, वो गर्मी का कि राग का? राग का के, तो दुख होता है उसे राग का, वो कहता काय का है? गर्मी। ठंडी गर्मी से नहीं दुखी कोई, ठंडी गर्मी से नहीं दुखी कोई। तो कितना दुख है? जितना व्यामोह उतना दुख पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। रोग के काल में भी नहीं दुखी कोई। रोग के काल में 700 वर्ष कूड़ रहा, उससे दुखी नहीं हुए। कितना दुख होता है उनको, संजुलन जितना दुख। सम्यक दृष्टि को अनंतानंदी के अभाव में क्या लिखा? अंतर सुखरस घटा घटी। नरक में रहते हैं और घटाघट आनंद भोगते, काय का आनंद आता होगा? प्रतिकूलता में दुख नहीं, अनुकूलता में सुख नहीं। सुविधाएं जुटाने विज्ञान ने सिखा दिया है, पर उसमें सुख तो आज तक तो कोई नहीं हुआ। सुख जब भी होगा जब कसाय का अभाव, तो कसाय का अभाव तब होगा जब कसाय रहे शुद्ध आत्मा मैं हूँ, मैं ज्ञानानंद, ऐसा जानेगा तो इस जीव के जीवन में सुख होगा। 5-10 मिनट में अपन ये टीका पढ़ते। अभी गाथार्थ, शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्धता की तरफ अनादि से देखने की आदत, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो रागी नहीं, मैं वो ही हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि, ये तो बिना पढ़े पढ़े। ये सब होने पर भी आत्मा शुद्ध रहता है, ये बात पढ़ने मिलना जरूरी। ये सिर्फ समय सार जैसे ग्रंथों में बताए। क्या कहा नहीं सुना? पर्याय में कितना राग देश मोह हो, अरे अभव्य भी हो, कसाई भी हो, पापी भी हो, कैद में पड़ा हो, जेल में डरा, नरक का नारकी हो, तो भी उसकी पर्याय को गौण करके देखे तो आत्मा शुद्ध भगवान दिखाई दे सकता है। क्योंकि द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं हो जाता। द्रव्य की पर्याय अशुद्ध है, आत्मा द्रव्य पने शुद्ध कभी छोड़ता नहीं है, पर्याय रूप कभी होता नहीं। ऐसा जानता अनुभव करता हुआ, जानने का क्या लिखा? अनुभव करता हुआ
जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करते। तुम जैसा सोचते हो वैसा वेदन हो। क्योंकि महिलाएं सवेरे से क्या सोचती बता सकते? ज्योतिषी और अपने बुढ़ियाज बता सकते कि सवेरे से क्या सोच। ये सवेरे से सोचते हैं आज क्या बनाएं, क्या खिलाएंगे। सवेरे से झाड़ू लगा, पानी भरना, भोजन बनाना, सबकी निमंत्रण करना, भोजन कराना। ये आपको कैसे मानो कि तुम स्त्री हो ना? ये स्त्री उचित भाव। पुरुषों के कैसे आएंगे? आज कौन सा बिल, कहाँ का माल, कहाँ जाना, कहाँ आना। पंडितों के कैसे विकल्प आते हैं कि आज कौन सी गाथा लेना, तो टीकाकार ने क्या कहा। ये अपनी बुढ़ियाजों को कहाँ से दिख जाए कि तेरी सोच हम बताते, तुमने माना क्या है वैसे भाव। अपने यहाँ एक मंगलायतन है, मंगलायतन में अशोक कुमार लोहार अच्छी व्यवस्थापक, बहुत अच्छे जी। वो बोले कि जयपुर में सब पंडितों के ठहराने की व्यवस्था हमारी। तो सारे लोग तो उठ के सामायिक करते थे, जाप करते थे, ध्यान करते थे। हम ध्यान करते थे कि कौन पंडित कब आ रहा, कौन से कोठा में ठहरा है। बोले हमारा शिविर पंडितों का कोठा। हमने ऐसा क्यों हो रहा? तो बोले कि अरे मैंने ठेका ले लिया है कि मैं व्यवस्थापक हूँ पंडितों के ठहराने का। अब उसे कौन से विकल्प आएंगे? जिस जाति की दृष्टि उस जाति की सृष्टि। कैसे विकल्प आएंगे पंडितों? आप पाठशाला पढ़ाते, आपके कैसे विकल्प? आज कौन सा पाठ बच्चों को पढ़ाएंगे? उनसे ये पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे, सिखाएंगे, नचवाएंगे, सीखे। तुम जैसा सोचते हो वैसे भाव। तुम आत्मा सोचो, फिर देखना कैसे। तुम ज्ञाता देखो एक बार, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न। कभी एक बार अपना मन बनाओ कि मेरे शरीर ही नहीं, कर्म नहीं, राग नहीं, मैं सिद्ध हूँ जैसा अशरीर। फिर देखना चेतन भाई तुम्हारी कैसे। फिर कहे कोई भजन गाओ, समझ लो भजन गाने वाला माना, यानी तुमने अपने को मनुष्य माना। फिर आत्मा नहीं, आत्मा माने और कर्तृत्व आ जाए, ऐसा भगवान को भी नहीं समझ। आत्मा नहीं मानने से सब भाव कैसे भाव होते हैं? जैसे तुम मान के बैठे हो बैठे। बच्चों के कैसे भाव होते? बच्चों में मिलके खेलिए, बड़े हो जाने पर पढ़ने लगते, पढ़ने में मैडम के डर क्यों? सबक करने। तुम जैसा सोचते वैसे भाव। तो ये तो ये कह रहे हैं कि तूने अपने को रागी देसी मोही माना है, तो तेरे वैसी भाव चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और तू उस समय जब राग देश मोह पर्याय में है, उसी समय द्रव्य स्वभाव से भगवान है। ये आत्मा का द्रव्य कभी रागी देशी मोही नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी बात छठवीं गाथा हम कहते हैं। प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, जो विश्व की सर्व सुंदरी गाथा है। बहुत बहुत व्यवस्थित गाथा, सारा भार होता है। ऐसी ऐसी गाथा जो अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वो अपनी आत्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, तो उसका मोह क्या होता है? क्षय को प्राप्त। मोह ये है कि आत्मा को आत्मा नहीं, आत्मा तो जानता है पर आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध नहीं जानता। ऐसा जानता है मुझे शुद्ध होना है, तो इसने गड़बड़ी कुछ नहीं की, पर्याय में तो बराबर का, पर इसने किसको भुला दिया? द्रव्य स्वभाव को चुप। देखो अपन अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बन चुके, और द्रव्यलिंगी मुनि मालूम कितना सुख, हमें कल्याण करना, हमें मोक्ष चाहिए, यहाँ तक तो पहुँच जाता है, पर मैं मुक्त स्वरूप हूँ ये उसकी नजरे में नहीं आता, तो उपाय सही है। मोह मिटाने का कृत्रिम उपाय करेगा तो मोह मिटेगा। एक, मोह मिटाने का व्यवहार साधन उपाय करेगा तो मोह मिटेगा। दो, मोह मिटाने के लिए बहुत दान पुण्य तीर्थ यात्रा करेगा, अणुव्रत महाव्रत पालेगा तो भी मोह नहीं मिटेगा। मोह घर छोड़ने से भी नहीं मिटेगा, मोह पर्याय में निंदा करने से भी नहीं मिटेगा, मोह द्रव्य स्वभाव के गीत गाने से भी नहीं मिटेगा। मोह मिटेगा मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में। जैसा शुद्ध द्रव्य में है वैसा मानेगा तो मोह। फिर से मोह किसे का? जैसा द्रव्य वैसा मानता नहीं, जान तो उसे पर्याय में मोह। तो जिस समय वो मिथ्या दृष्टि है
उस समय वो मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा है कि नहीं? जिस समय मिथ्यात है उसी समय उसकी आत्मा है कि नहीं? और उसकी आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। उसका ज्ञान स्वभाव कहीं चला गया क्या? नहीं गया। जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहता है कि नहीं? ज्ञाता। ये अभ्यास करा। देखो इसकी एक लाइन पर पढ़ी रहती टीका की, जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से ये काम करता है। मंदिर में बैठता है तो कहते बहुत अच्छा लगता है और बाद में सब भूल जाते। तो देखो कौन सी लाइन जाए, ये नहीं चलेगा, धारा चलना पड़ेगी, अमूल्य चिंतन धारा, अविच्छिन्न धारा। अविच्छिन्न धारा समझ में आए कि जैसे किसी को कैंसर किसी ने डॉक्टर ने सिद्ध किया, तो अब उसकी कैंसर सोचने का टाइम कब होगा? सवेरे की शाम? 24 घंटे उसके दिमाग से नहीं निकलता। ऐसे ही इस जीव को एक बार भगवान ने कहा, मेरे केवल ज्ञान में तेरा ज्ञायक स्वभाव शुद्ध भगवान दिखाई। कौन ने बोला? कुंदाचार्य देव ने, श्रीमंदिर भगवान ने, महावीर स्वामी ने बोला। अब अपन को कितनी बार याद आएगी? मंदिर में याद आएगी, घर भूल जाएंगे कि नहीं? वो कह रहे धारावाहिक चलेगी तो मिथ्या जाए। धारावाहिक क्या कहलाई? अभी यहाँ से आप जाओगे तो किसकी चप्पलें पहनोगे? दूसरे की कि अपनी? अपनी पहनोगे। और कहाँ जाओगे? अपने घर में कि दूसरे के घर? अपने घर में जाओ। ये सब भूल जाओ। मैं पहनूंगा नहीं, मैं जानूंगा। मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा, मैं उस घर को भी पराया घर है, धर्मशाला है, जान। मैं भोजन करूंगा कि नहीं? मैं भोजन करूंगा कि जानूंगा? ये कहलाती अविच्छिन्न धार। यदि ये अभ्यास हुआ, सांची तो गंगा वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा। यदि आपका यहाँ सम्मान करें हजारों लोगों के बीच, तो वो भूलते नहीं। तो कुंद अपना सम्मान नहीं करे, 415 बार सम्मान किया। यू आर भगवान, यू आर गॉड, यू आर सुप्रम, सुपीरियर हो, सुपर हो, परमात्मा। इसी गजब गजब की बात अपने चित्त में 24 घंटे चले। गड़बड़ी पर्याय में है, उसको द्रव्य में नहीं लगा। द्रव्य में पवित्रता है, उसे भूलना नहीं। ऐसी आराधना चली तो अपन को शुद्ध आत्मा का अनुभव हुई बिना सहजानंदी अविनाशी। 是。